हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड करेंगे हमारे एफ बैफ क्लास आप लोग का बिजनेस मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज। कंप्लीट वर्ड यूज किया जा रहा है, कंप्लीट सेशन आपको मिलने वाला है इस बार में सेम 2 में। सिलेबस एंड पेपर पैटर्न बात करेंगे और किस तरीके से क्लासेस मिलने वाली हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देंगे आपका। चलिए बात करेंगे सिलेबस तो काफ़ी छोटा दिख रहा है, देखने में छोटा है, जब डिटेल्स पढ़ना चालू करोगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके निकल के आएंगे और बहुत सारे टॉपिक्स। चलिए सिलेबस यूनिट के हिसाब से देखेंगे, काफ़ी सिंपल लग रहा है, काफ़ी छोटा टॉपिक लग रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस करना सम का स्टार्ट करोगे, टाइप्स ऑफ सम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। बुक में तो स्टार्टिंग में देखा रहेगा रेशियो पार्ट का 4-5 टॉपिक दिया, खत्म हो गया, लेकिन जिस टाइप के आपके एग्जाम में आए थे प्रीवियस ईयर सब कंप्लीट करा के दूंगा हर एक टाइप का। जैसे यूनिट 1 पहले बात करो भाई, यूनिट 1 रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, मतलब 3 पार्ट इसमें है भाई। एक तो रेशियो के बारे में पढ़ना है, प्रपोर्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, तीनों चीजें हमारी। यूनिट नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, परसेंटेज की बात करेंगे या फिर एग्जैक्ट अमाउंट की बात करने वाले हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ें हमारी। नेक्स्ट काफ़ी डीप में जो चलेगा वो है इंटरेस्ट एंड एन्युटी। अगर डीप में पढ़ोगे नहीं तो समझेगा नहीं। जैसे इंटरेस्ट की बात करेंगे, एक हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब है यहाँ पे 2 टॉपिक्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिमिलर ऐसे ही एन्युटी भी हमारा पार्ट में डिवाइड है। अब क्या है वो सिलेबस स्टार्ट जब हमारा होगा ना तो उधर बताया जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट अपना टॉपिक है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। जब शेयर्स पढ़ोगे, ये यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूं भाई क्या चीज है। जब आप शेयर्स टॉपिक मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना और अपने बुक में भी देखोगे भाई, इसमें 5 टाइप के समय, कितने हैं 5 टाइप के समय। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, अगर आप एसपी वाले बच्चे हो तो इजी समझ जाओगे क्या बोलना चाहते हो। जैसे पहला टाइप जो है, पहला टाइप जिसको जहां पे फाइंड आउट करना रहेगा फेस वैल्यू, जहां पे फाइंड आउट करना रहेगा डिविडेंड क्या होता है भाई, डिविडेंड क्या नहीं होता, डिविडेंड कितना मिला, कितना परसेंटेज मिला उसकी बात होती है। जिसमें फाइंड आउट करना रहेगा आपको मार्केट वैल्यू, जिसमें फाइंड आउट करना रहेगा आपको नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स की बात होती है। क्लियर है कि नहीं? इसी तरीके से बता रहा हूं, मतलब ये टाइप 1 का पार्ट है, फिर टाइप 2 है, फिर टाइप 3 है, फिर टाइप 4 है, टाइप 5। तो हर एक टाइप प्रॉपर पढ़ोगे तो ही अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, प्रैक्टिकल में स्पेशली, क्योंकि 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल है अपना, तो उसके स्कोर के लिए बहुत बेस्ट अपने को चाहिए। सिमिलर ही म्यूचुअल फंड 3 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पे सिर्फ एक हिंट दे रहे हैं। तो आपको ये समझना है भाई कि जब मैथ्स की स्पेशली आप प्रैक्टिस करते हो, मैथ्स या फिर अकाउंट्स का, तो पहले टाइप्स आप डिवाइड कर लिया करो। इससे टॉपिक को पढ़ना समझना काफी आसान हो जाता है। किस टाइप को कैसे पहचानेंगे, क्या उसका रीजन है भाई, क्या उसमें फॉर्मूले लगने वाले हैं, सब हर एक चीज। और ये आपके ऐसे टॉपिक्स भी दिए हैं जिसमें रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं है। बैफ का मैथ्स काफी अलग लेवल है, क्योंकि अदर देखो बीकॉम वगैरह लेवल में क्या होता है, बीकॉम क्लास में सब रटने वाले, मीन्स फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला रटो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बीकॉम का मैथ्स ऐसा है या फिर अदर, बट आप लोग का ऐसा है ना समझना भी है थोड़े से, क्योंकि इंटरेस्ट एन्युटी हर जगह यूज होता है, कॉमन सी चीज़ है, कॉमर्स वाले बच्चों को पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करते हो वो पता होना चाहिए आपको। रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड की आइडिया आपको होनी ही चाहिए। नेक्स्ट जरा सिलेबस तो समझे, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, पेपर पैटर्न जरा समझते हैं। चलिए एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। एफ बैफ सेम 2 बिजनेस मैथमेटिक्स, पेपर पैटर्न, टाइम 2.5 आवर, एंड कितने मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स कितना है 75। पहला ऑब्जेक्टिव्स, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स में भी भाई एनी 8 आएगा, एनी 8 आएगा, 8 नहीं यहाँ 7 कर लो, एनी 7 आएगा, 8 7 का पैटर्न है, 15 मार्क्स का आएगा। जिसमें ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम आ सकता है, मल्टीपल चॉइस पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, या फिर फिलअप पूछा जा सकता है। मतलब ये 4 में से 2 पूछ सकते हैं, कोई भी 4 में से कोई भी 2 पूछा जा सकता है।
ये चीज ध्यान रखना। कितने नंबर का? 15। अब जरा प्रैक्टिकल्स की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2 फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स, वहां पे आपको दिख रहा है। और फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स। अब ये ऐसा फुल लेंथ आपके बुक में ऐसा लिखा हो तो ये इसका मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन कोई 15 मार्क्स का आने वाला, नहीं। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिखने वाले। सपोज यहाँ पे बात करो ए बी, दो क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन में भी दो क्वेश्चन बोले तो सी डी। और ध्यान रखना, ये समझना, काफी बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं, अगर आपने ए सेलेक्ट किया है तो आपको बी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ए सी पॉसिबल नहीं है, ए डी पॉसिबल नहीं है। सेलेक्ट तो कर लोगे बट नंबर एक ही काउंट होगा क्योंकि बीच में लगा है। और आई होप समझा मैंने क्या बोला। अगर आपने ए सेलेक्ट किया तो आपको बी ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर सी सेलेक्ट किया तो डी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर क्रॉस सेलेक्ट किया है तो नंबर फिर एक ही काउंट होगा। आपने कर तो दिया बट एग्जामिनर, आपके टीचर्स एक ही काउंट करेंगे, किसी एक पे ही नंबर मिलने वाला है। तो ये मिस्टेक्स नहीं करना आपको, इसी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिमिलर आएगा आपको। ए बी दो क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे एंड ऑप्शन में सी डी मिलने वाला है और बीच में लगेगा और यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट, ए बी कवर करो अदरवाइज सी डी कवर करो। सिमिलर ही यहां पे भी ए बी सी डी। और अगर मैथ्स में एक बेटर स्कोर आपको करना है, मैथ्स में एक बेटर स्कोर आपको चाहिए, तो ये 45 मार्क्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 45। और यहाँ पे मैथ्स वाले बच्चों का तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सिर्फ 45 आउट ऑफ 45 लाके आने। अगर ये लाए तो मैथ्स में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो और यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद सबको समझ गया। क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 15 का है, क्वेश्चन नंबर 4 15 का है। ए बी पैटर्न और सी डी पैटर्न का शिफ्ट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखेगी आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दे दिए प्रैक्टिकल को हटा के आपको 8-7 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आएगा। मतलब जैसे शेयर्स के लिए आता है, भाई शेयर्स क्या होते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मेरा सजेशन है कभी भी लॉन्ग मत लिखा करो, हमेशा सिलेक्शन लिया करो शॉर्ट नोट्स का हर एक में, चाहे मैथ्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट है। कभी भी ऐसा अगर आपको होता है तो हमेशा शॉर्ट नोट्स का सिलेक्शन लिया करो, क्योंकि बेनिफिट एक तो इधर बेनिफिट है एनी 3 आउट ऑफ 5, मतलब 5 में से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं और 5 क्वेश्चन में से 3 आप इजीली कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जैसे क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, बेसिक एक हिंट अभी दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट में हाईलाइट करूंगा क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, या फिर प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, या नोट्स जो भी जैसा पॉसिबल होगा बताएंगे आपको। शेयर्स का एक सिंपल टॉपिक पूछा जा सकता है, म्यूचुअल का पूछा जा सकता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकते हैं, एनएफटी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जा सकता है। मतलब बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। और लिखना कितना है? 1.5 पेज। कुछ बच्चों का टेंशन सर 1.5 पेज, लेकिन एक एडवांटेज भी तो भाई आप एग्जाम्पल भी ऐड करोगे ना, क्योंकि ये मैथ्स लिख रहे हो आप, तो मैथ्स में एग्जाम्पल तो जरूरी है भाई, एग्जाम्पल के बिना टॉपिक चलेगा नहीं। इंटरेस्ट पूछा तो इंटरेस्ट के एग्जाम्पल्स आप 1-2 एग्जाम्पल रखोगे, वैसे ही पेज भर गया। अगर पेज भरने की बात है तो और 1.5 पेज लिखोगे तो आपको मिलेगा 4 या फिर 4.5 मार्क्स। 5 तो चांसेस बहुत कम है कि आपको आउट ऑफ मिल जाए, अदरवाइज मैक्सिमम इतना आपको मिलेगा अगर प्रॉपर आपने इतना लिखा है तो। क्लियर है? आई होप क्लियर। इसलिए मैंने बताया 75 में 45 आउट ऑफ 45 अगर आप यहाँ पे उठाते हो तो 12 नंबर तो कम से कम इधर मिल जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव्स तो आपके ऊपर डिपेंड है कितना लेके जाओगे। तो मतलब अगर मैथ्स में मैं काउंट करूँ प्रॉपर, अगर किसी बच्चे ने सेलेक्ट मीन्स प्रैक्टिस करेगा तो 70+ का टारगेट कम से कम होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसका। क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ रहेगा। तो स्टार्ट भी हमारा होगा प्रैक्टिकल से ही, मतलब चैप्टर 1 से आप लोग का स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग का भी ना कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ध्यान रखना एक इन्फॉर्मेशन यहीं पे दे दूं, बच्चे कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। एक यही इन्फॉर्मेशन में दे दूं कि जैसे देखो इधर ये जो टॉपिक है इंटरेस्ट एंड एन्युटी, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। इंटरेस्ट एंड एन्युटी आप लोग को भी है, सेम 2 में ही है, मतलब F5 बैफ क्लास सेम 2 में है और हमारे बीकॉम क्लास को भी सेम 2 में है। तो जब
स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स तो आपको ये साथ में मिलने वाले हैं, ये चीज ध्यान रखना, साथ में सिर्फ थंबनेल साथ में लिखा रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होना सर बीकॉम का ले रहे हो कि बैफ का, क्योंकि देखना कॉन्सेप्ट जो है आप दोनों का सेम है, पूरा सेम है। आपके भी टेक्स्ट बुक से मैं सब पिक करूंगा पूरा, क्योंकि आप मनन प्रकाशन उठा के देखो दोनों का, अगर मैं बात करूं बीकॉम बैफ मेरे पास दोनों बुक है, क्वेश्चन पूरा कॉपी पेस्ट है, जो आपका बीकॉम क्लास का है वही आपका बैफ का है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। प्ले मींस थंबनेल में आपको ये दोनों दिखेगा, प्लेलिस्ट अलग अलग रहेगी, बैफ क्लास आपकी अलग रहेगी, बीकॉम की अलग रहेगी, ताकि कुछ ही बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो रहा, आप सीधा अपने प्लेलिस्ट में जाओ, तो वहां पे तो लाइन टू लाइन चैप्टर्स मैंने मेंशन करके रखे ना, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे एक बात मैं बता दूं भाई कि ये टॉपिक जो है रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, हमारे बैफ वाले बच्चे एफ वाई बैफ सेम टू आप लोगों को सेम टू में है, और हमारी एफ वाई बीबीआई, क्योंकि बीबीआई को भी मैथ्स में ही ले रहा हूं, सेम टू, इनको दोनों को कॉमन है, आपको तो एग्जैक्ट कॉमन है, इनका तो बीकॉम का तो पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज है, बट बीबीआई और बैफ का पैटर्न सेम है। इसका मतलब रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज आप बीबीआई के साथ में पढ़ने वाले हो, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर थंबनेल में आपने ऐसा कैसा लिखा, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सेम है। और मैंने जैसे बार बार बोला, जो सम्स मैं पिक करूंगा, बैफ का भी प्रीवियस ईयर पिक करूंगा, बीबीआई का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पिक करूंगा, बीकॉम का भी, ताकि बच्चों को ये ना हो सर सिर्फ बीकॉम को फोकस करें, सर सिर्फ बैफ को फोकस करें, या फिर बीबीआई। जो पर्टिकुलर टॉपिक लूंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी आपका आया रहेगा ना, कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही अपना क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, रेडी करता हूँ। सब क्लास की मैं बात करूं तो दो क्लास आपकी ऐसे होने वाली है, एक तो इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाला पार्ट, सेकंड अपना रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ये आप दो क्लास की थंबनेल अलग दिखेगी, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस किसी और क्लास में नहीं है, तो आप साथ में देखने वाले हो। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड भी आई थिंक बीकॉम को था फर्स्ट में, तो अब वो तो हो गया, अपलोड हो गया है, अब आप लोग का नया आएगा सिस्टम, मीन्स नया क्लास आने वाली है, तो इसमें भी आपका थंबनेल दिखेगा। क्लियर है? एफ वाई बैफ क्लास सेम टू मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, 2024 के नाम से बनाऊंगा, तो वहां पे जाओगे लाइन टू लाइन प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, और चैप्टर वाइज मीन्स यूनिट वाइज, यूनिट 1 है, फिर 2 है, फिर 3rd है, नेक्स्ट 4 है, इस तरीके से आपको दिखेगी। क्लियर है? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, सिलेबस, पेपर पैटर्न या फिर जो भी आने वाली क्लासेस हैं उसमें कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो जरूर नीचे मेंशन करना। और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 1 तारीख से, 1 से आपके लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे, तो साथ में प्रैक्टिस करते रहना, ताकि एक मैथ्स में एक बेटर स्कोर कर पाओ आप लोग। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ रहेगा। फिर भी किसी बच्चे को बार बार मेंशन होता है, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, जल्दी से नीचे ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके थोड़ा सा चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन या फॉर बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस एंड ESY/TY मास्टर डिग्री 1 पार्ट 2 वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे, क्योंकि हर एक क्लास की किसी ना किसी सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल की सीरीज इस टॉपिक पे चैनल पे चल रही है। बाकी रिमेनिंग जो सब्जेक्ट होते हैं उसके मोस्ट IMP क्वेश्चंस मैं चैनल पे प्रोवाइड करा के दे देता हूँ। क्लियर? तो चलिए हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।